श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना कैसे आपके प्रेम जीवन को ठीक करेगा, क्योंकि ये महीना टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है। आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह से कोई खटपिट है, विवाद है, अलगाव है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो गया है, थर्ड पार्टी की समस्या है, तो उन सभी समस्याओं से इस महीने आपको निश्चिंत रूप से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक महीना है। ये महीना आपके पार्टनर में सकारात्मकता भर देगा। आपके प्रियतम में आपके प्रति पहले से ज़्यादा प्यार देखा जाएगा और कहीं ना कहीं जो गिले शिकवे, जो गलतियाँ, जो शिकायतें आपकी एक दूसरे के प्रति हैं, उन सभी शिकायतों को भी दूर आप निश्चित रूप से करेंगे और फिर से एक भरोसा बनेगा, फिर से विश्वास बनेगा और फिर आप बेहतर तरीके से आने वाले जीवन को जिएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स आपको दूंगा। उन लकी डेट्स का उपयोग करके भी आप अपने बिगड़े हुए रिश्तों को संवार सकते हैं और इस विषय में अगर किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो इन लकी डेट्स का आप उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, किंतु मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो आप विस्तार से जान पाएंगे कि आपका प्रेम जीवन जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। और क्योंकि हम विस्तार से एक एक बात आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पे अगर पूरा वीडियो आप देख देंगे तो आगे किसी और चैनल पे किसी और का वीडियो देखने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें अपना संदेश भी भेज सकते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। 17 जुलाई 2022 से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य प्रकाश के कारक, सूर्य जगत के पालनकर्ता, सूर्य सकारात्मकता के कारक आपके प्रेम जीवन को बदलने का कार्य करेंगे। आपके प्रियतम में जो नेगेटिविटी है आपके प्रति, उसको समाप्त करके आप देखेंगे दोनों में अच्छी बॉन्डिंग इस महीने नज़र आएगी और दोनों में अच्छा समन्वय होगा, परस्पर संबंध ठीक होंगे। आपके प्रियतम आपसे मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई दरार है उसे ठीक करने की भी कोशिश आपके प्रियतम करेंगे। साथ ही साथ 13 जुलाई 2022 से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र मिथुन राशि में चले आएंगे। मिथुन राशि में शुक्र आते ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपके प्रियतम आपसे मिलना पसंद करेंगे, आमने सामने की मुलाकात करना पसंद करेंगे और अगर पहले कोई लड़ाई झगड़ा हो चुका है या एक अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है उसे ठीक करके फिर से वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे। 2 जुलाई 2022 तक बुध वृषभ राशि में रहेंगे। उसके बाद बुध अपनी ही राशि मिथुन में स्थित रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से भी आपके प्रियतम इस समय प्रभावित होंगे। आप उनको जो बोलेंगे वो उन्हें पसंद होगा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में प्रियतम आपके बात मानेंगे, जो कि इससे पहले वो नहीं मान रहे हैं। 16 तारीख के बाद थोड़ा आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है। आप अपने प्रियतम से जब बातचीत करेंगे तो बातचीत अच्छी होनी चाहिए, अपशब्द का उपयोग नहीं करना है, किसी तरह का भी आपको अपने प्रियतम को नीचा नहीं दिखाना है, किसी तरह की कोई टोंट नहीं मारनी है और उनके साथ जितना अनुकूल व्यवहार बना करके रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी पे संयम रखें और साथ ही साथ
अच्छे शब्दों का उनके साथ उपयोग करें, अच्छा आचरण, अच्छा शिष्टाचार रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। शनि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके आपके प्रथम भाव में, यानी कि क्योंकि 12 से मकर राशि में जब वो वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं इससे भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि क्योंकि आपकी राशि के कारक भी हैं, तो ऐसे में आपको मित्रों कोशिश ये करनी है कि जितना ईमानदार, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट बने रहें वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस महीने के अंत में 29 जुलाई 2022 को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। ये जो वक्रगत स्थिति गुरु की रहेगी, ये हम अगस्त का जब राशिफल बताएंगे तो उस समय में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि गुरु का असर आप पे नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव जुलाई से पहले चल रहा था, तो उसमें पूर्ण रूप से कमी आएगी। आपके प्रियतम कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं आपको जुलाई के पहले, या ये कहें कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं किंतु किसी भी तरह से वो समझ नहीं रहे हैं। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी का मेन कारण है, और कहीं ना कहीं आपको एक तरह से उपयोग किया कुछ समय तक, लेकिन इस समय में वो आपसे दूरी बना रहे हैं। किंतु जुलाई के महीने में पूर्ण रूप से आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके प्रियतम आपकी बात सुनेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो पहले नेगेटिव सोच है उनके भीतर वो सोच बदलेगी, पॉजिटिव सोच होगी उनके मन में, और आपको ही इस महीने में चाहेंगे, आपसे ही प्यार करेंगे। अगर थर्ड पार्टी उनके जीवन में है तो उसे त्याग देंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। ब्रेकअप हो गया है तो अब आप फिर से पैचअप में आएंगे, पैचअप करेंगे, और कहीं ना कहीं जो अविश्वास हो गया था, विश्वास में कमी आ गई थी, एक दूसरे को वो बातें भी आप अब उतनी शेयर नहीं करते थे जितनी आप पहले कर रहे थे। तो जुलाई के महीने में भरोसा आपका बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप देखेंगे मित्रों पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छे परिणाम आपके प्रेम जीवन में मिलेंगे। किसी तरह की भी चिक चिक, लड़ाई झगड़ा, खिटपिट, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ये वाली स्थिति है यहाँ। जैसे ही आप बातचीत करते हैं उनके साथ तो चिड़चिड़ा जाते हैं, उनका एकदम व्यवहार बदल जाता है, वो व्यवहार आपको समझ में नहीं आता है और आप उससे तंग भी आ चुके हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं। वो सभी समस्याएं आप ठीक करेंगे मित्रों। इसके साथ साथ जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है लंबे समय से, पिछले 4, 6, 8, 10, 12 महीने से या 1.5 साल से, और या हाल फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है, तो मित्रों आप देखेंगे कि आपके प्रियतम आपको छोड़ करके क्यों गए? क्योंकि आपके प्रियतम को थर्ड पार्टी के कारण से आपको छोड़ना पड़ा। थर्ड पार्टी के वो चंगुल में आ गए, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में वो आ गए, और उसके बाद वो आपसे धीरे धीरे बातचीत कम कर गए, या आपको इग्नोर कर गए, या आपको ब्लैक लिस्ट में डाल गए। उस टाइम में उन्होंने जल्दबाजी से फैसला लिया जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए। आप बहुत ही यानी कि इतना स्ट्रेस में चला गए कि कभी भी आप इस हालात में नहीं थे जो हालात आपकी हुई आपके प्रियतम को जब आपको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उस समय में जब आपके प्रियतम ने थर्ड पार्टी के साथ जाने का फैसला किया तो वो उनकी जल्दबाजी थी। लेकिन मित्रों इस समय में, क्योंकि जुलाई का जो ये महीना है, इस महीने में आपके प्रियतम को रियलाइज़ हो चुका है, वो अब आपके जीवन में फिर से वापस आएंगे। और क्योंकि उस समय में जल्दबाजी थी और इस समय में उनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं, मुझे वापस जाना है और फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। वो पछता भी रहे हैं, उनको जो भूल उस समय में हुई थी उस भूल का सुधार भी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस महीने में वो आपसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
इस महीने में आपके किसी रिलेटिव, परिजन, फ्रेंड्स या किसी ऐसे सज्जन व्यक्ति से जो आपके करीबी हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं। आपसे वो सॉरी भी इस महीने में मांग सकते हैं और फिर से आपका जो प्रेम जीवन है वो अच्छे से आगे बढ़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से वो बातचीत कर सकते हैं, फोनिकली बातचीत कर सकते हैं या फिर किसी न किसी माध्यम से आपके सामने, आपके साथ, आपके पक्ष में वो जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये महीना ज़रूर आपसे वो मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, जो लोग आए दिन किसी न किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, किसी न किसी कारण से चिंता रहती है या डर रहता है कि कहीं आपके प्रियतम छोड़ करके चले न जाएं या उनका लगाव किसी और के साथ दिखता है, उस कारण से भी आप अपने प्रियतम से लड़ते हैं, तो ये वाली जो समस्या है वो भी निश्चित रूप से इस महीने में समाप्त होगी, ख़त्म होगी और आप देखेंगे आपका प्रेम जीवन पहले से बहुत ही अच्छा से आगे बढ़ेगा। सिंगल लोग अगर हैं मित्रों, आपने देखा है कि जो सिंगल लोग हैं अभी के टाइम में, और ये सिंगल लोगों को भी पहले से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है और आपने देखा है मित्रों कि आपके साथ बहुत जल्दी लोग जुड़ते हैं, बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, बातचीत चलती है, लेकिन कुछ समय तक आपका प्रेम जीवन यानी कि अच्छे से चलता है, उसके बाद फिर से वो आपको छोड़ देते हैं। यानी कि आना और छोड़ना ये लगा रहता है, कोई टिक नहीं पाता है आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं इस महीने में सिंगल लोगों को भी नए प्रस्ताव मिलेंगे। वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं, फोनिकली आपसे कोई बातचीत कर सकता है या फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ सकता है जहाँ पे आप कार्य करते हैं, आपकी ऑफिस में या फिर आपके कहीं अगल बगल में ही आपके साथ कोई ना कोई व्यक्ति इस महीने में जुड़ सकता है। तो ऐसे में आपको एकदम आगे हाथ नहीं बढ़ाना है, उस व्यक्ति के लिए आपको समय देना है और अगर आप अच्छे से समय देते हैं, पहचानते हैं, व्यक्ति के बारे में पहचानते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चल कर के धोखा आपको ना मिले जैसे धोखे आपको पहले मिलते आए। तो आप सिंगल लोगों को भी परेशान नहीं होना है, उनके जीवन में भी किसी न किसी व्यक्ति का आना संभव है, तय है। इसके अतिरिक्त मित्रों, थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्या आई है आपके जीवन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किस कारण से हुआ? थर्ड पार्टी के कारण से हुआ। आपके बीच में दूरियां क्यों आई? थर्ड पार्टी के कारण से आई। आपके जीवन में लॉन्ग डिस्टेंस क्यों बना? थर्ड पार्टी के कारण से बना। कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को खतरे में लाने के लिए जितनी थर्ड पार्टी जिम्मेवार है उतना कोई नहीं है। आपके प्रेम जीवन में जो दिक्कतें हैं, थर्ड पार्टी एक मुख्य कारण उसमें है। थर्ड पार्टी के कारण से ही आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और आपने एक दूसरे के नंबर को ब्लैक लिस्ट में भी डाला, या थर्ड पार्टी के कारण से ही चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हुई। तो कुल मिलाकर के ये जो थर्ड पार्टी का संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, ये थर्ड पार्टी जो है इस महीने में बाय बाय कहेगी। अब इसे फेयरवेल देने का समय आ गया है और थर्ड पार्टी निश्चिंत रूप से इस महीने में जाएगी और आप देखेंगे आप दोनों के बीच में कितनी ही अच्छी बॉन्डिंग, कितना ही अच्छा समन्वय, कितने ही अच्छे परस्पर संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का जाने का वक्त अब आ गया है और ये जाकर के रहेगी इस महीने में। थर्ड पार्टी जाते ही आपके प्रेम जीवन में एक अच्छा और सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अनमेरिड लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। जो लोग विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन लोगों का विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा है, बातचीत कहीं पे चलती है, बातचीत समाप्त हो जाती है, बातचीत चलती है, 99% बातचीत डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है,
लेकिन अंत में किसी कारण से लड़के के कोई परिजन नहीं मान रहे हैं या लड़की के परिजन नहीं मान रहे हैं, यहाँ जहाँ पे दोनों की सहमति है तो परिवार की सहमति नहीं है, तो कहीं ना कहीं असहमति के कारण से ही, किसी एक दो सदस्य के कारण से बिगड़ जाता है रिश्ता बनते बनते। किंतु मित्रों, अब आपको परेशान नहीं होना है। इस महीने में नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे और वो प्रस्ताव आपके लिए अच्छे भी होंगे और आपकी सहमति भी उसमें निश्चिंत रूप से होगी। तो कहीं ना कहीं नए प्रस्ताव मिलने की संभावना भी पूर्ण रूप से इस महीने में बनी हुई है और वो प्रस्ताव आप खुशी खुशी से स्वीकार भी करेंगे और इस वर्ष के अंत तक आते आते आपकी शादी भी होगी, आपके घर में शहनाइयाँ भी ज़रूर बजेंगी। इसके साथ साथ जिन लोगों का रोका हो गया है, इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन वो रोका इंगेजमेंट बीच में ही टूट गया, तो कहीं ना कहीं इससे भी परेशानी आई, इससे भी दिक्कत आई आपको। अगर कोई रोका या इंगेजमेंट टूट जाए तो कितनी मुश्किल बात हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपकी शादी उन्हीं के साथ हो जिनके साथ आपका रोका या इंगेजमेंट टूटी है। तो इस महीने में अगर आप उनसे बातचीत करते हैं, जो लकी डेट्स मैं आपको बताऊंगा, तो निश्चित रूप से आपका जो रोका है, मैरिज टूटी है, वहाँ पे ही फिर से आपकी शादी होने की संभावना भी इस महीने पूर्ण रूप से बन रही है। साथ ही साथ लव मैरिज करने वाले लोगों को जो दिक्कत आ रही है, उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, उनके परिजन नहीं मान रहे हैं, उनके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, या फिर उनके रिलेटिव नहीं मान रहे हैं, या फ्रेंड्स कोई नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो ज़रूर वो मानेंगे। अगर इस समय में आप अपने प्रियतम से बातचीत करेंगे अपने प्रेम विवाह को लेकर के, तो वो ज़रूर आपकी बात को स्वीकार करेंगे, मानेंगे। इसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। लव मैरिज होना संभव है और आगे आने वाले समय में लव मैरिज जो है वो आपकी हो कर के रहेगी, क्योंकि ऐसे योग अब पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अब लंबे समय तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही आपकी लव मैरिज भी होगी। इसके साथ साथ इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर कोई मान नहीं रहा है तो इस महीने वो ज़रूर मानेंगे। इसको लेकर के भी अब आप पूर्ण रूप से तैयारी करें और अपने प्रियतम के साथ भी बातचीत इस विषय में करते रहें कि आपको इंटरकास्ट लव मैरिज कब करनी है। इसको लेकर के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। जितना जल्दी आप बातचीत करेंगे उतना ही जल्दी आपकी शादी भी हो जाएगी। इसके साथ साथ मित्रों, ओवरऑल पूरा का पूरा ये राशिफल देखा जाए मकर का जुलाई महीने का, तो ये बहुत ही अच्छा और सकारात्मक रहने वाला है। किसी तरह से भी कोई चिंता या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता इस महीने नज़र नहीं आ रही है। कुल मिलाकर के सभी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई दिख रही हैं और इस महीने बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, हमने विस्तार से आपको बताया मकर राशि के बारे में। अब मैं आपको वो लकी डेट्स बताना चाहता हूँ जिन लकी डेट्स का आप उपयोग करके ज़रूर अपने प्रेम जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई, ये वो लकी डेट्स हैं जिनका आप उपयोग करके अपने प्रेम जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और कहीं पे दिक्कत या परेशानियां आपको आ रही हैं अपने प्रेम जीवन में, तो उन दिक्कतों परेशानियों को समाप्त करने के लिए भी इन लकी डेट्स का उपयोग करें और जहाँ से परेशानी आपको मिल रही है उन व्यक्तियों से, उन लोगों से बातचीत करके भी आप समस्या का निवारण कर सकते हैं। मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर राशि के बारे में कि आपका प्रेम जीवन जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। अगर आप भी व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जनरल प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा लोगों पे आधारित होती है, और व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ते हैं, पर्सनली हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट निश्चित कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अमाउंट आपको हमें देना होगा और आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय
अगर ये अवेलेबल नहीं है या उपलब्ध नहीं है या सही जानकारी इसकी आपके पास नहीं है तो आप अपने हाथ की फ़ोटो, हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। मित्रों, हम बहुत ही विस्तार और बारीकी से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके प्रेम जीवन में अगर कोई समस्या आई है तो उससे कैसे आपको छुटकारा मिलेगा। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं देना है, थोड़ा सा हमने ये शुल्क रखा है क्योंकि हमारा कार्य जो है ये सेवा भाव है और आप हमारे लिए किसी तरह से भी कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है। आप हमारे लिए अपने परिजन हैं, अपने परिवार की तरह हैं। एक परिवार हमारा अपना है, एक परिवार आप हैं जो आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, आप फॉलो करते हैं। तो ऐसे में ज़रूर आप संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और बाकी आपकी किसी भी तरह से जो आपकी गोपनीयता है, आपका नंबर, आपका फ़ोटो, आपका व्हाट्सएप नंबर कहीं पे भी बाहर नहीं जाएगा और हमारे बीच में जो भी बातचीत होगी वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। किसी तरह से भी कोई कॉल रिकॉर्डिंग इत्यादि यहाँ पे नहीं होगी। तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके ज़रूर आप हमसे जानकारी प्राप्त ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।